नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क पर बेहोशी के हालत में मिले प्रेमी प्रेमिका की हो गई मौत। जनता दर्शन में जिला पदाधिकारी ने भूमि विवाद को सुलझाया। वायरल इन्फेक्शन से बच्चों की बिगड़ रही है सेहत। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में किया पैदल फ्लैग मार्च। कई परिवार जनगणना से कर रहे हैं इनकार और प्रेमी को जेल से छुड़ाने के लिए रेलवे टावर पर चढ़ी युवती। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया कस्या मार्ग पर भीमपुर गौरा गांव के पास रविवार की शाम सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिले एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। युवती ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा, जबकि युवक की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम राहगीरों ने दोनों को अचेत अवस्था में देखा। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एक टेम्पो की मदद से महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवक की हालत नाजुक देखते हुए गोरखपुर रेफर किया गया था और गोरखपुर में युवक की भी मौत हो गई। मृतिका की पहचान अंशु यादव उम्र 19 वर्ष पुत्री जवाहिर यादव, जो त्रिलोकवा थाना कटिया जिला गोपालगंज की निवासी बताई जा रही हैं। वह अपनी बहन के घर पथरदेमा कस्बे में रहती थी। पुलिस अब दोनों के मोबाइल रिपोर्ट मंगा रही है और साथ ही परिवार के लोगों से भी पूछताछ कर मामले की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि लोग इसमें प्रेम प्रसंग में परिवार की नाराजगी से परेशान होकर दोनों के मौत की बातें कह रहे हैं। अंशु के पिता जवाहिर यादव पकहा में इंद्रासन चौराहे पर मेडिकल स्टोर चलाते हैं। युवक की पहचान विशाल सोनकर उम्र 22 वर्ष पुत्र धर्म सोनकर निवासी वार्ड नंबर 9 संगम मोहल्ला पथरदेवा थाना तरकुलवा के रूप में हुई है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान विशाल ने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर दोनों परिवारों में दुख का माहौल है। मेडिकल कॉलेज परिसर में देर रात तक परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ लगी रही। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक का शव भी गोरखपुर में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनता दर्शन में मिली एक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर मामले को सुलझा दिया। तहसील सलेमपुर क्षेत्र के ग्राम बंजरिया शुक्ल में मौके पर पहुंचकर एक भूमि विवाद का उन्होंने निस्तारण कराया। बताया जा रहा है कि बंजरिया शुक्ल निवासी शोभा देवी पत्नी स्वर्गीय अजय निषाद ने शिकायत की थी और जनता दर्शन में प्रार्थना पत्र देकर भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति के अवैध कब्जा की शिकायत की थी। जिलाधिकारी से अपनी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे और राजस्व विभाग की टीम को बुलाया। दोनों पक्षों से मामले की विस्तृत जानकारी ली और इसके बाद विवाद का समाधान सुनिश्चित किया। इधर वायरल इन्फेक्शन के चपेट में आने से बच्चों की सेहत लगातार बिगड़ रही है। वायरल बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द इत्यादि से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। PICU में मरीजों का दबाव बढ़ गया है। खाली होते ही बेड भर जा रहे हैं। एक बेड पर दो बच्चों का इलाज करना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। गंभीर मरीजों को स्वस्थ होने में करीब 1 सप्ताह का समय लग रहा है। डॉक्टर बच्चों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में उतार चढ़ाव के कारण तेज धूप हो रही है और बदली भी छा रही है। इसके वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने रविवार की देर शाम नगर पंचायत कस्बा में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर लोगों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों को भय मुक्त रहने की सलाह दी और कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई
की जा सके। पुलिस अधीक्षक दुबे टोला मोड़ से पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करते हुए एसबीआई उप डाकघर मार्ग और थाना मोड़ होते हुए थाना परिसर पहुंचे। वहां साफ सफाई, अपराध रजिस्टर, आरक्षी ड्यूटी इत्यादि की भी उन्होंने थाने में विस्तृत समीक्षा की। सोमवार को देवरिया सदर रेलवे स्टेशन परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती रेलवे के नवनिर्मित कवच टावर पर चढ़ गई। युवती करीब 1.5 घंटे तक टावर पर बैठी रही, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 10 बजे आरपीएफ को सूचना मिली कि देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के उत्तरी रेल परिसर स्थित कवच टावर पर एक युवती चढ़ी हुई है। सूचना मिलते ही आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक आस मोहम्मद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जीआरपी और सदर कोतवाली पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और युवती को समझाने का प्रयास शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 11:20 बजे युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पूछताछ में युवती ने अपना नाम राधा सिंह, उम्र 21 वर्ष, पुत्री मदन मोहन सिंह, निवासी हरिरामपुर थाना गौरी बाजार बता रही है। पति की रिहाई के लिए वह टावर पर चढ़ी थी। युवती ने पुलिस को बताया कि उसने प्रिंस यादव, निवासी रामपुर थाना बरियारपुर के साथ प्रेम विवाह किया है। उसने आरोप लगाया कि उसके परिजनों ने नाबालिग लड़की भगाने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को जेल भेज दिया। पति के रिहाई की मांग को लेकर वह टावर पर चढ़ गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहुंची और युवती के परिजनों को बुलाकर उनसे पूछताछ की। बाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए युवती को गौरी बाजार पुलिस अपने साथ ले गई। सलेमपुर क्षेत्र में चल रही जनगणना के बीच राशन कार्ड से नाम कटने की अफवाह ने ग्रामीणों में डर पैदा कर दिया। इसके चलते कुछ लोग अपने परिवार और संपत्ति से जुड़ी जानकारी देने में संकोच कर रहे हैं, जिससे सर्वे कार्य प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांवों में बीएलओ और अन्य कर्मचारी घर घर जाकर परिवार के सदस्यों, मकानों की स्थिति, कमरों की संख्या समेत अन्य बिंदुओं का ऑनलाइन फीडिंग कर रहे हैं। इसी दौरान यह भ्रम फैल रहा है कि जनगणना में दी गई जानकारी के आधार पर राशन कार्ड से नाम काटा जा सकता है या संपत्ति का आकलन किया जाएगा। अफवाहों के असर से कई ग्रामीण जरूरी जानकारी छुपा रहे हैं, जबकि कुछ लोग सर्वे कराने से ही मना कर दे रहे हैं। खासकर जिन परिवारों के पास दोपहिया या चारपहिया वाहन है, वे वाहन संबंधित विवरण देने से बच रहे हैं। सलेमपुर विकास खंड स्थित ग्राम पिपरा तुलसी में इंटरलॉकिंग सड़क पर पटरी न होने से ग्रामीण चिंतित हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि बरसात के मौसम में यह सड़क टूट सकती है। यह लगभग 20 गांवों को जोड़ती है, जिससे आवागमन में सुविधा होती है। पटरी के अभाव में सड़क पर वाहनों को साइड लेने में परेशानी होती है। दोनों ओर से वाहन आने पर जगह नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस सड़क का निर्माण क्षेत्र पंचायत सदस्य दयाशंकर सिंह के द्वारा कराया गया था। पटरी के निर्माण के संबंध में दयाशंकर सिंह ने बताया कि इसके लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं है। ग्राम प्रधान अरविंद सिंह ने भी पुष्टि की है कि वर्तमान में पटरी निर्माण के लिए कोई बजट नहीं मिला है। जनपद के लार ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय करमुआ के प्रभारी प्रधानाध्यापक धनंजय दुबे का स्थानांतरण हो गया। उन्हें सलेमपुर ब्लॉक के श्रीनगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया है। उन्होंने करमुआ विद्यालय में लगभग 20 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। सोमवार को उनके विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर और छात्र छात्राओं ने उन्हें सम्मानित किया। विद्यार्थियों ने अपने प्रिय शिक्षक को फूल मालाएं भी भेंट की। रामपुर कारखाना क्षेत्र के शहबाजपुर निवासी अलख प्रसाद कनौजिया ने सदर एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर तहसील परिवार में आने वाले वादकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों इत्यादि की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने की मांग की है। एसडीएम ने नगरपालिका के अधिशासी अभियंता को शौचालय का निर्माण कराने को लिखा है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन तहसील में सैकड़ों वादकारी, अधिवक्ता और कर्मचारी आते हैं, लेकिन तहसील परिसर में स्वच्छ शौचालय नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देवरिया बरहज मार्ग पर एक ई रिक्शा को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायल चालक की पहचान बरहज थाना क्षेत्र के पलीपा वार्ड नंबर 4 निवासी सचिन, उम्र 25 वर्ष, पुत्र जपराम कुशवाहा के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि सचिन ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। सोमवार को सड़क हादसे में जख्मी हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है और परिजन काफी परेशान बताए जा रहे हैं।
महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के इमरजेंसी गेट से ठेला खोमचा वालों को अब हटाने की कवायद शुरू हो गई है। इनसे परेशान होकर सीएमएस ने नगर पालिका से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर अनाउंसमेंट कर समस्त पटरी दुकानदारों को खुद ही अपना सामान हटाने को कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर सामान को जब्त करने, जुर्माना वसूलने और कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। खुखुंदू में मौसी के साथ दवा कराकर घर लौट रहे एक 6 वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मासूम के नाना की तहरीर पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि भाटपार रानी क्षेत्र के पकड़ी बाबू गांव निवासी प्रियांशु विश्वकर्मा उम्र 6 वर्ष खुखुंदू के परसिया करकटही स्थित अपने ननिहाल में आया हुआ था और मौसी निशा के साथ साइकिल से भटनी दवा कराने गया था। वापसी के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल को टक्कर मार दी जिससे मासूम की मौत हो गई थी। अब इसी मामले में अज्ञात चालक पर केस दर्ज हुआ है। सूरज की तपिश बढ़ने से पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान 40, न्यूनतम 26 तक बताया जा रहा है। हालांकि गर्मी का प्रकोप 45 डिग्री का एहसास करा रहा था। शाम को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को गर्मी से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क पर बेहोशी के हालत में मिले प्रेमी प्रेमिका की हो गई मौत। जनता दर्शन में जिला पदाधिकारी ने भूमि विवाद को सुलझाया। वायरल इन्फेक्शन से बच्चों की बिगड़ रही है सेहत। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में किया पैदल फ्लैग मार्च। कई परिवार जनगणना से कर रहे हैं इनकार और प्रेमी को जेल से छुड़ाने के लिए रेलवे टावर पर चढ़ी युवती। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।